Hello my dear students, welcome to Success Mantra. I am Siddhi, your legal mentor. So I have seen so many students struggling while they are solving the passages, especially the passages of legal aptitude. मैं भी ये चीज़ समझती हूँ कि लीगल के जो पैसेजेस होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज होते हैं. कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बिल्कुल पैसेज के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और हमें वहीं से सॉल्व कर देना है. कभी कभी सिचुएशन ऐसी ऑपोजिट होती है कि पैसेज में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, और कभी कभी सिचुएशन इतनी डिफरेंट होती है कि पैसेज में जो लिखा है क्वेश्चन में उससे डिफरेंट पूछा गया है और वो डिफरेंट ही सही है. सो पॉइंट ये आता है कि मैम रिलाय किस पे किया जाए. Now today as I am coming with the passages series for all of you and regularly till your CLAT exam I will be coming with different passages like this. So I'll tell you how you need to solve these passages. आपको passages पे अपनी कमांड कैसे बनानी चाहिए, किस तरीके से अलग अलग तरीके के passages को solve करते टाइम आपकी अप्रोच होनी चाहिए. तो आज आप लोगों के सामने ये जो पैसेज which you can see behind me is the passage related to a legal issue. अब लीगल अवेयरनेस बेस्ड जो पैसेजेस होते हैं ना, वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा लैक इसीलिए करते हैं क्योंकि लीगल न्यूज़ से अपडेटेड नहीं होते हैं. लीगल अवेयरनेस वाले पैसेजेस में आपको कंप्लीटली पैसेजेस पे ट्रस्ट करना है. पैसेज के बाहर आपको अपनी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक लीगल न्यूज से रिलेटेड पैसेज है और वहां पर होली सोली उस लीगल न्यूज को ही टारगेट किया जा रहा है. सो यू आर गोइंग टू ट्रस्ट कंप्लीटली ओवर दैट लीगल न्यूज. You are going to trust completely over that passage. अब जैसे अगर हम इस पैसेज की बात करते हैं, let me explain this passage to you. वैसे ये पैसेज बहुत सिंपल है because I have started with it, so I have taken very simple passage in the first instance. Of course, while we'll be moving ahead with this series, I'll be coming with most trickiest passages. But for today, you are just going to solve it, and it's very easy. You just keep 5 minutes of spare time with you and solve this passage with me quickly. You'll understand कि हमारी approach कैसी होनी चाहिए. तो क्योंकि हमें ये देखते ही पता चल गया है कि ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट का या ये लॉ ऑफ क्राइम्स का या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या फैमिली लॉ का पैसेज नहीं है जो हमने कंटेंट पढ़ा है, ये लीगल अवेयरनेस का पैसेज है, तो हमें इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज देख पा रहे हैं, दैट यहाँ पर बात हो रही है अक्यूज के बारे में. अक्यूज इज अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम. ठीक है, तो अक्यूज्ड जो है उस पर्सन को हम एग्जैक्टली गिल्टी भी नहीं कह सकते बिकॉज द वन हु इज गिल्टेड इज कन्विक्टेड. बट अक्यूज्ड के ऊपर एक्यूजेशंस होते हैं, अक्यूज्ड के ऊपर एक क्राइम का चार्ज लगा होता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूज्ड. वन हु इज एक्यूज्ड इज हैविंग एक्यूजेशंस ऑफ सर्टेन क्राइम्स. ठीक है, तो एक्यूज्ड को हम हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये चीज बोली गई कि अगर आप एक अक्यूज्ड को हाउस अरेस्ट में रखते हो तो वो एग्जैक्टली जुडिशियल कस्टडी ही माना जाएगा. हाउस अरेस्ट में रखने के पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आजकल जो जेल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, हमारी प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, प्लस हमारे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है, हमारे पास अभी टैक्स पेयर्स से इतनी फंडिंग भी नहीं है कि हम लोग और नई नई प्रिजन्स को बना सकें. तो इसीलिए हम लोगों के लिए एक ये बेटर डिसीजन है कि हम अक्यूज्ड को हाउस अरेस्ट दे दें. सेकेंड थिंग, ये जो डिसीजन है कि किसी भी अक्यूज को आप हाउस अरेस्ट दे सकते हो, ये कुछ और फैक्टर्स पे भी बेस्ड हो सकता है. जैसे अगर कोई एजेड है, किसी की हेल्थ बहुत खराब है, या कोई सोसाइटी के लिए ऐसे ही नेचर का इंसान है कि उसको हम चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रखें, हम उसको बिल्कुल एक जगह पर बंद रखें, तो उस सिचुएशन में भी हम उस इंसान को हाउस अरेस्ट दे सकते हैं. नाउ क्राइम का नेचर भी डिपेंड करता है. क्राइम का नेचर क्या है, कुछ लोग होते हैं जो क्राइम्स में बहुत ज़्यादा साइकोपैथ हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कोशिश करते हैं कि उस अक्यूज को बिल्कुल आइसोलेटेड रखें. इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हाउस अरेस्ट इज ऑफ कोर्स प्रेफर्ड. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको भी क्राइम से कॉन्विक्ट कर दिया जाता है, वन हु इज गिल्टी ऑफ क्राइम, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि वहां पर आप हाउस अरेस्ट का डिसीजन ले सकते हो. लेजिस्लेचर के पास कंप्लीटली ओपन है कि वो ऐसे डिसीजंस को अलाउ करके प्रॉपर लेजिस्लेशंस बना सकता है. ठीक है, अब अगर हम लोग पोस्ट कन्विक्शन की बात करते हैं कि कन्विक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड अब गिल्टी प्रूव हो गया है और ही इज कन्विक्टेड नाउ. ठीक है, तो वहां पर हम लोगों के पास भी और लेजिस्लेचर के पास भी एक ये पॉइंट अभी भी ओपन है कि वो हाउस अरेस्ट को लेजिस्लेशंस में, फर्दर लेजिस्लेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट द कोर्ट सेड दैट हाउस अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था. ठीक है, हमारे पास दो तरीके की कस्टडी होती है, एक होती है बेटा पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी. जुडिशियल कस्टडी वो कस्टडी होती है जब जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा है आप उसे कोर्ट के थ्रू जेल में भेजते हो. ठीक है,
और जब हम उसे लॉकअप में भेजते हैं इंटेरोगेशन के लिए तो वो होती है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी वो ही एक थाने में जो जेल बनी होती है वो पुलिस कस्टडी होती है, और एक मेन जेल में जब किसी पर्सन को भेजते हैं तो वो जुडिशियल कस्टडी होती है, ठीक है। बट हाउस अरेस्ट में क्या होता है, हाउस अरेस्ट में आप उस इंसान को उसके घर में ही बंद रखोगे, कम्युनिकेशन वो किसी से नहीं कर सकता है और वो प्रॉपर सर्वेलेंस के अंडर रहेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो था हाउस अरेस्ट का, ये 5 एक्टिविस्ट्स के लिए था और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म्स उठ करके आ गए थे। एक्स ने अपने अरेस्ट को चैलेंज भी किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इस पर वर्डिक्ट देने ही वाला था, बट उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने हाउस अरेस्ट ऑर्डर कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि वो फर्दर बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एक्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी तो उसने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करा, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि नहीं, बेल तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स ने ये चीज रिक्वेस्ट करी है यहाँ पर कि भाई जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाई है, ठीक है। और क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाई है, वो चार्जशीट ही नहीं फाइल कर पाए हैं विद इन 90 डेज लिमिट, तो अकॉर्डिंगली या तो आप मेरे को एक सोल्यूशन दो कि मुझे जो आपने 34 डेज तक हाउस अरेस्ट में रखा है ये आप मेरे इस पीरियड में काउंट करो। बट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा नो ऑर्डर वॉज सिक्योर्ड फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, तो हम इसे लीगल कस्टडी मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाउस अरेस्ट का जो पीरियड है उसे हम लोग 90 डेज में काउंट नहीं कर सकते हैं फॉर डिफॉल्ट बेल। Now this is the legal news which is into the trend, and this is the legal news over which the few questions have been raised in front of you. Now let's see how you are able to answer these questions. बहुत basic news है ये, आप लोगों को इस news को पढ़ने में कोई problem नहीं होगी। This is very easy in the language also and this is very basic news also. कोई भी tricky term या फिर कुछ भी twist यहाँ पर नहीं है, ठीक है। Now moving ahead, let's see what is the first question and let's see how you are able to answer these questions. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हाउस अरेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रैशनैली है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कि कॉन्विक्ट जो है रिफॉर्म हो सकता है, उसका रिफॉर्मेशन पॉसिबल है जब वो अपने घर में कंफर्ट जोन में है। सेकेंड, प्रिजन्स ओवर क्राउडेड है। थर्ड, अभी कॉस्ट मेंटेनेंस की हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास बी एंड सी दे आर द करेक्ट आंसर्स। दोनों ऑप्शंस हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि अभी हमारी जेल्स ओवर क्राउडेड है, सेकेंडली अभी हमारे पास इतने टैक्स पेयर्स के थ्रू फंडिंग भी नहीं है कि हम अभी न्यू जेल्स को मेंटेन कर सकें, राइट। सो वेरी क्लियरली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2. What are the factors that influence sending the accused to house arrest? अगर किसी भी पर्सन को आपको हाउस अरेस्ट पे भेजना है तो बाकी और फैक्टर्स क्या हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो? Many factors like age, health and other relevant information, या फिर it depends upon the population of the jail, या फिर कोई भी डिसीजन जो हाउस अरेस्ट का होगा वो लेजिस्लेचर को ओपन रखा जाएगा कि वो अपने आप देखें, या फिर जो हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चीज समझ में आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोला है कि हाउस अरेस्ट इज अलाउड, तो ऑप्शन डी को तो हम सबसे पहले क्रॉस कर देंगे कि ये हमारे पास है ही नहीं। पॉपुलेशन जो है वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए फैक्टर्स में पॉपुलेशन नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, यस ये पॉइंट वैलिड है कि हाउस अरेस्ट का डिसीजन इज ओपन टू लेजिस्लेचर एंड इस तरीके के फैक्टर्स हमने डील करे हैं। बट जो क्वेश्चन की डिमांड है कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली ए और सी में से रेलेवेंट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि वो हमें फैक्टर्स के बारे में बता रहा है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बट इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए होगा। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर इज, राकेश एक 60-year-old फ्रेजाइल मैन है, ठीक है, जिसने एक मैन का पर्स पिक पॉकेट करा है जिसमें 50 रुपीज थे। क्या हाउस अरेस्ट इसके लिए कंसिडर किया जा सकता है, विच इज रेलेवेंट पनिशमेंट इन दिस केस? तो सबसे पहले यस, 50 रुपीज जो है वो एक ट्रिवियल अमाउंट है, बहुत छोटी सी मिनिमल सी अमाउंट है, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको जेल भेजने का, इसलिए हाउस अरेस्ट दे दो। सेकेंड, नो, क्योंकि ये चीज करने से उसे प्रोवोक करेंगे हम कि वो और बड़े बड़े क्राइम्स कमिट करे फ्यूचर में।
देन नो बिकॉज ही नीड्स टू बी सेंट टू जेल, ताकि वो लोगों के सामने एक डेटरेंट एग्जाम्पल सेट कर सके और फर्दर आगे लोग जो है इसी चीजें करने से डरे. No, relevant factors need to be considered before sending a person to jail and this is not a grave offense. हाउस अरेस्ट में हमने रेलेवेंट फैक्टर्स में एक पॉइंट देखा कि हमारा जो क्राइम का नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि हम एक इंसान को आइसोलेट रखना या एक जगह पर बंद रखना प्रेफर करें, बट यहाँ तो नेचर ऐसा ग्रेवियस है ही नहीं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि ये जो 50 रुपीज ट्रिवियल अमाउंट वाला पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है. ऐसे तो छोटे मोटे केसेस के हम लोगों को हाउस अरेस्ट ही देते रहेंगे, जो हमें पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बताया है. सेकेंड थिंग कि इसको करने से वो बिगर क्राइम्स को करने में प्रोवोक होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम तो ये चीज समझ रहे हैं कि हाउस अरेस्ट में हम एक इंसान को आइसोलेट रख करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. देन अगर हम उसे जेल भेजेंगे तो बाकी लोग ये सब चीजें करने से डरेंगे, राइट. ये एक पॉइंट वैलिड नजर आ रहा है. आंसर हमारा यहाँ पर नो ही होगा. ठीक है, बट यहाँ पर हमारा जो डी पॉइंट है विच इज सेइंग कि रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करने की जरूरत है और ये कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है. दिस आई बिलीव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन कंपैरिजन टू सी, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज क्वेश्चन में डील करी है, पैसेज में डील करी है, राइट, कि ग्रेवियस ऑफेंस के केस में ही हम ऐसा स्टेप उठाएंगे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी. नाउ मूविंग ahead to question number 4. अनिरुद्ध ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द सेम. अब ये डिसीजन है कि उसको जेल भेजा जाए या नहीं, ये किस बॉडी के पास रहेगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज जुडिशरी, ऑप्शन बी इज लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी इज एग्जीक्यूटिव एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. हम लोगों ने पैसेज में ये चीज क्लियरली पढ़ी है कि जुडिशरी ने ये चीज लेजिस्लेशन के ऊपर छोड़ी है कि आप चाहें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियरली बता दिया है कि अगर हम किसी भी पर्सन को किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्ट कर देते हैं, ठीक है, सो इन दिस वेरी सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ही फर्दर उसको हाउस अरेस्ट के लिए बताएगा या जेल भेजना है या हाउस अरेस्ट में रखना है या पुलिस कस्टडी में रखना है. दिस इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ जुडिशरी. लेजिस्लेशन का काम लॉ बनाना है, जुडिशरी का काम उसमें जजमेंट देना है. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा होगा और एक मेन ट्रैप नोटिस नहीं किया होगा. द डिसीजन वेदर टू सेंड हिम टू द जेल और नॉट लाइज विद विच बॉडी, राइट. सो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर नॉट होगा. मेक श्योर यू आर मेकिंग दिस एडिटिंग. नॉट लाइज विद, ठीक है, ये जेल भेजने का ऑप्शन किसके पास नहीं है, तो जेल भेजने का ऑप्शन लेजिस्लेचर के पास यहाँ नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज. एग्जीक्यूटिव को हम नहीं टिक करेंगे क्योंकि इसके बारे में पैसेज में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और नन ऑफ द अबव करेंगे तो फिर जुडिशरी भी काउंट हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास जुडिशरी तो करेक्ट आंसर है इसका. सो ऑप्शन बी विल बी द पॉइंट. लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर नहीं है, पावर जुडिशरी डिस्कस करेगा, लेजिस्लेचर सिर्फ ऐसा लॉ बनाएगा, राइट. नाउ मूविंग ahead to question number 5. So question number 5 के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. Now question number 5 is the concept of house arrest legally recognized? Option A है no, it's just like a precedent that does not have a binding value. No, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं उसको बहुत आर्बिट्रेरी समझते हैं और इरैशनल समझते हैं, ठीक है. Yes, ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है और ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है. एंड देन नो, क्योंकि ये किसी भी और पुलिस या जुडिशियल कस्टडी के एम्बिट में फॉल नहीं करता है. इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई फील इस तरीके के इजी पैसेजेस को कैसे पैसेज में ही आंसर ढूंढ करके सॉल्व करना है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है. Now of course we'll be very quickly moving ahead with the different levels of passages in the upcoming videos. Till then, what you are supposed to do? You are supposed to study hard and stay tuned to us. Thank you.